गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम केप्ट एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force act for 1 second. Show that work done by the applied force does not exceed 40 joule. Find the work done by the force of gravity in that 1 second. If the work done by the applied force is 40 joule, find the kinetic energy of the block at that instant the force ceases to act and G is given 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, बॉक्स रख दिया और इसमें हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको पहले डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो एफ डैश, अब यहाँ चूँकि एफ आ चुका है, फोर्स हमने लिख दिया एफ, तो यहाँ एफ डैश बाई एम। अब अगर आपको वर्क डन 40 जूल चाहिए, यानी ये जो कांस्टेंट फोर्स है, अगर उसकी वजह से अगर हमें वर्क डन मैक्सिमम चाहिए तो वहाँ एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम दिखा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको समझ लेते हैं क्यों हम यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। देखिए इनिशियली वो रेस्ट में था तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बनेगा क्या हमारे हाफ ए टी स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हमको ज़्यादा चाहिए होगा, भाई वर्क डन, अब देखिए फोर्स तो हमारा कांस्टेंट दे रखा है, तो फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन हमको अगर 40 जूल चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कब होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम तो फिक्स है 1 सेकेंड के लिए, यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, जब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे एफ डैश, नेट फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, तो एफ माइनस एम जी साइन 37, एम जी साइन 37। अब एम जी साइन 37 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट क्या कर सकते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो ना हो, यानी फ्रिक्शन जीरो हो। तो जब फ्रिक्शन जीरो होगा तो फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं माइनस होगी, केवल यही वैल्यू माइनस हो रही है, तो उस केस में हमको एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स होता तो और वैल्यू हमारी माइनस होती, जब और वैल्यू माइनस होती तो हमें एक्सेलरेशन कम मिलता। तो एक्सेलरेशन मिलने के लिए, ज़्यादा मिलने के लिए हमें वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम ये फ्रिक्शन फोर्स जीरो मान रहे हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जीरो ले रहे हैं, और डिवाइड बाई मास। अब f की वैल्यू हमको हमारे पास दिया हुआ है वो f की वैल्यू कितनी है 20, मास 2 है, g की वैल्यू 10 है और साइन 37 की वैल्यू 3/5 और डिवाइड बाई 2। तो जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा, 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो हाफ ए की वैल्यू 4 और टाइम 1 है, तो ये बनेगा आपका 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। अब हम वर्क डन निकाल लें, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फर्स्ट केस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि एंगल डायरेक्शन में ही है, फोर्स डायरेक्शन में ही लग रहा है पैरेलल, तो कॉस जीरो वैल्यू हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो कितना आ गया 40 जूल। यही वो पूछ रहा था कि बताइए 40 जूल शो करिए। तो ये तो पहली केस हो गई। दूसरी केस वो क्या कहता है, दूसरा केस कहता है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखिए इस केस में देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना का वर्क डन कितना होगा, तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को हम अलग बना लेते हैं। ग्रेविटी डायरेक्शन लग रही है नीचे की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो ये तो 37 यहाँ बन रहा था, अगर आप फिगर देखें तो ये 37 यहाँ बन रहा है, और ये वैल्यू हमारी 90 डिग्री बनेगी,
यानी पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा 127 का, है ना, 90 प्लस 30, हाँ 127 का बनेगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? तो देखो फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू एंगल कॉस, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 37। ठीक है, फोर्स हमारा 20 होगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि 40 जूल वाला ही डिस्प्लेसमेंट लेना है, जो कि पहले केस में जो कह रहा है, जो सेकंड केस में बोल रहा है कि जब वर्क डन हमारा 40 जूल, वर्क डन जब 40 जूल था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर लेना है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -sin37, क्योंकि 90 है ना, इस सेकंड उसमें जाएगा तो सेकंड में जो है साइन हमारा, कॉस हमारा जो है माइनस हो जाएगा, और वो 90 की वजह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स से जानते हैं, तो 20 इंटू 2 इंटू 3/5 और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -24 जूल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ फोर्स यूज्ड टू एक्ट, यानी कि जब ये फोर्स यहाँ पर लग करके ख़त्म हो जाएगा या लास्ट में लग रहा होगा, तो एट लास्ट जो है हमको कितना काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी बॉक्स की या उस मतलब ब्लॉक की। तो इनिशियली तो वो जीरो में था, तो इनिशियली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फाइनली निकालना है हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv²। अब यहाँ v² आ गया देखिए, यानी v भी निकालना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। अब u तो जीरो है, एक्सेलरेशन वहाँ पर कितना मिल रहा था, एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था 4, और टाइम कितना था 1 सेकेंड के लिए, 4 × 1 = 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बनेगी। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो ½ मास कितना है 2 है, वेलोसिटी 4 × 4 = 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 16 जूल, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।